हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैथ्स के लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शेष रहे क्वेश्चंस 11 को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, आज केवल हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 11 ही कंप्लीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में जो सारणिक हमें दिया हुआ है वह a + b + c की होल पावर 3 के इक्वल हमें लाना है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इस सारणिक की लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है। अब हम यह देखेंगे, जो कि पहले भी बताया गया है, कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड नोट करें तो उसकी पंक्तियों तथा स्तंभों को ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही जो रिजल्ट हमें लाना है उसे भी ध्यानपूर्वक देखें और विचार करें कि इसमें कौन सा ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमारे सामने है, इसमें हमें a + b + c की होल पावर 3 लाना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रयास होना चाहिए कि a + b + c बन जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, क्या उसमें रो में ऑपरेशन लगाने से a + b + c प्राप्त होता है। तो अगर हम R1 में R2 और R3 को ऐड कर देते हैं तो क्या a + b + c प्राप्त हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, हाँ, यह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जब हम R1 + R2 + R3 करेंगे तो a तो हमारे पास है, और 2b में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +b आएगा, और 2c में से c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +c आएगा, तो a + b + c बन जाएगा। ऐसे ही जब हम 2a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a बनेगा, +b हमारे पास है, और 2c में से c को सब्ट्रैक्ट करके c बनेगा, तो a + b + c बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ 2a में से ये a सब्ट्रैक्ट होकर a बनेगा, 2b में से सब्ट्रैक्ट होकर प्लस का b बनेगा, और c हमारे पास पहले से ही है। तो हम ऑपरेशन यहाँ लगा सकते हैं कि R1 में चेंज कर सकते हैं, R1 + R2 + R3, जो कि हम करने जा रहे हैं। हम ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 + R2 + R3। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी समझाया, ठीक उसी तरीके से इस ऑपरेशन को हम लगा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर पहले a - b - c को नोट कर लिया है, और उसमें प्लस कर दिया है 2b + 2c को। स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2a को लिखा है, और उसमें ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है b - c - a, और फिर +2c को। उसके बाद 2a में 2b, और फिर +c - a - b। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने R1 में चेंज कर लिया है। अब हमें R2 और R3 को जो का त्यों नोट कर लिया है, क्योंकि हमें केवल R1 में चेंज करना था। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी बताया गया था कि a हमने ऐसे ही रख लिया है, और a रख लेने के बाद यहाँ पर 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करके b, और 2c में से c को सब्ट्रैक्ट करके c, तो a + b + c यहाँ बन गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी a + b + c और a + b + c बन जाता है। तो जब हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर हमें a + b + c और a + b + c तथा a + b + c मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहली पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव a + b + c है। तो हम अब इसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो R1 में से हमने a + b + c को उभयनिष्ठ ले लिया है। तो स्टूडेंट्स, अब उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास जो बचा है वह 1, 1 और 1 बचा है। स्टूडेंट्स, ये अभी बताया गया था कि जैसे ही हमें 1 और 1 और 1 किसी एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में दिखाई दे तो चेहरा खिल जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, चेहरा खिल गया होगा, क्यों? क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्टूडेंट्स, अब हमारा ये प्रयास होगा कि 2 जीरो एक साथ बने। तो स्टूडेंट, हमें एक ऐसा ऑपरेशन देखना होगा जिससे 2 जीरो बन जाएं। हम C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C1 - C2, चूंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 0 बनेगा, C2 - C3 यानी 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 0 बनेगा। तो हम C1 में चेंज कर रहे हैं C1 - C2, और फिर C2 में चेंज कर रहे हैं C2 - C3। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑपरेशन लगाया 1 - 1, 2b - b, और माइनस करके चिन्ह बदल गए हैं दोनों के, तो C + a बन गया है।
और स्टूडेंट्स उसके बाद फिर 2c माइनस 2c, साथ में अब C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 b माइनस सी माइनस हमने नोट किया, उसमें से 2b को सब्ट्रैक्ट किया। 2c में से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, माइनस का c होगा और a और b प्लस के बन जाएंगे। स्टूडेंट्स चूंकि C3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था तो इस C3 को हमने जो का तो नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने C3 को जो का तो नोट किया है। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ गया है। यहाँ पर 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करके b आएगा और a प्लस c पहले से था तो हमने इसे सीरियल से a प्लस b प्लस c लिख लिया है। ऐसे ही 1 माइनस 1 हमारे पास 0 आ गया है, यहाँ पर माइनस a लिखा है और 2b में से b सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का b और माइनस का c, और इसी तरीके से 2c कैंसिल होकर 0 बन गया है और यहाँ पर a प्लस b लिख करके 2c से c सब्ट्रैक्ट होकर c बना है। स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं कि 2 जीरो हमें यहाँ पर एक साथ मिल गए हैं, तो अब ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए बताया गया था कि जैसे ही 2 जीरो हमारे पास में एक साथ आ जाते हैं तो उन जीरो के साथ जो संख्या लिखी होती है उस संख्या को चिन्ह सहित हम लिख लेते हैं। तो ये 1 लिखा है, 1 को हमने यहाँ लिखा चिन्ह सहित, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस का हमने यहाँ लिया हुआ है। और ऐसा करने से अब हम ये देखेंगे कि ये 1 हमारे पास पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो हम ये पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद जो अवयव हमारे पास बचते हैं उन अवयवों को हम नोट कर लेते हैं। इस तरीके से ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार इसमें करेंगे। उसके लिए हम a प्लस बी प्लस सी का मल्टीपल a प्लस बी प्लस सी में कर रहे हैं, जो कि हमने दिखा दिया है। माइनस लगाकर 0 का मल्टीपल जब इसमें करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से a प्लस बी प्लस सी पर 2 पावर आ गई है। एक a प्लस बी प्लस सी की पावर हमारे पास पहले से ही ब्रैकेट से बाहर चल रही थी, उसकी जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी पे होल पावर 3 प्राप्त हो जाएगी। स्टूडेंट्स यही हमें राइट हैंड साइड के रूप में प्राप्त करना था। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। इसमें हमें एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और इसे हमें इक्वल सिद्ध करना है कि यह 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3 के बराबर होगा। स्टूडेंट्स इसे प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेने के बाद सारणिक की पंक्तियों तथा स्तंभों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। साथ ही जो रिजल्ट हमें लाना है अर्थात राइट हैंड साइड को देखते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि इस सारणिक में कौन सा ऑपरेशंस अप्लाई होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हमें जो हिंट्स मिलता है वह जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट लाना है उससे हेल्प मिलती है। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, अतः हमारा प्रयास होगा कि हम x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर बनाएं। तो स्टूडेंट्स अगर हम दिए गए सारणिक के तीनों कॉलम को, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स हमें प्राप्त होता है x में x जोड़कर 2x और फिर y में y जोड़ करके 2y और प्लस 2z और 2 हम उसमें कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में इन अन्य अवयवों को जोड़ने पर भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम यही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हम दिए गए सारणिक में जो ऑपरेशन अब लगा रहे हैं वह C1 में चेंज कर रहे हैं और ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो स्टूडेंट्स हमने x प्लस वाई प्लस 2z लिखा और उसमें x और y को जोड़ दिया। चूंकि हमें केवल C1 अर्थात पहले स्तंभ में ही चेंज करना है तो हम नीचे आते हैं और इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद z प्लस x और फिर प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। चूंकि हमें केवल C1 अर्थात पहले स्तंभ के अंदर ही ऑपरेशन लगाना था तो वह हमने लगा लिया है और अब हम C2 और C3 को जो का त्यों नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर x और x 2x मिलता है, y और y 2y मिलता है और यहाँ 2z पहले से है तो इस तरह इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं और हम x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हो जाता है।
ऐसे ही यहाँ पर 2x हमारे पास है, y और y 2y और z जुड़कर 2z बनेगा, तो इसमें से भी हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरीके से यहाँ x और x 2x और प्लस 2y यहाँ है और z 2z बनेगा और 2 को हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख रहे हैं कि हमें इस स्तंभ में, पहले स्तंभ के अंदर जिसे हम C1 बोलते हैं, में 2x प्लस y प्लस z ओवेनिस्ट दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस स्तंभ में से 2x प्लस वाई प्लस जेड को ओवेनिस्ट अर्थात कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसे कॉमन निकाल लेने के बाद जो पहला स्तंभ हमारे पास है वहां पर अवयव बचता है 1 1 1। तो स्टूडेंट्स अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते जहां पर अब आपका चेहरा खिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें 1 1 1 एक स्तंभ में प्राप्त हो चुका है और अब हम इन में ऑपरेशन लगा करके 0 प्राप्त कर सकते हैं, 2 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चंस बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि अब हम R1 माइनस R2 एक ऑपरेशन लगा करके 1 माइनस 1 में 0 लाएंगे, फिर R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस R3 एक ऑपरेशन लगाएंगे, 1 माइनस 1 से 1 0 यहाँ प्राप्त करेंगे, 2 0 हमारे पास आ जाएंगे, जिससे तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 हमने प्राप्त किया, इसके बाद x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, तो ये चिन्ह बदल गए हैं, और फिर इसके बाद y माइनस वाई हमने लगा लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम R2 माइनस R3 वाला ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 1 माइनस 1 y प्लस जेड प्लस 2x हमने लिखा, उसमें से x को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, फिर y में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, इसके माइनस का z माइनस का x और माइनस का 2y आएगा। और चूंकि तीसरी रो अर्थात R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो उसे हम जो का त्यों नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर 2x में से जब हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस वाई माइनस जेड हमने ऐसे ही नोट कर लिया है, y माइनस वाई हमारे पास 0 आ गया है, 1 माइनस 1 0 बन गया है, और 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करके x बना है, y प्लस जेड को हमने ऐसे ही नोट कर लिया है, यहाँ पर माइनस का x हमने लिखा, फिर उसके बाद 2y में से y को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस y आएगा, और ये माइनस जेड हमने नोट कर लिया है। तीसरा स्तंभ हमने जो का त्यों नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 0 एक साथ आ गए हैं, जिसकी की आवश्यकता हमें थी। तो स्टूडेंट्स अब ये तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल जाएगा। इसके लिए बताया गया है कि 2 0 जो हमारे पास आते हैं उसके साथ में जो अवयव होता है उसे हम गुणा में चिन्ह सहित लगा देते हैं, और अगर इसका चिन्ह देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस आता है, तो इसलिए हमने 1 प्लस का यहाँ लगाया हुआ है। और अब ये 1 देखते हैं कि ये हमारे पास तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो हम पहले स्तंभ और इस तीसरी पंक्ति को छोड़ देते हैं, और जो हमारे पास अवयव बचते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं सारणिक के रूप में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल गया है। अब हम इसमें द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीपल किया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के अंदर, और माइनस लगा करके हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीपल 0 में कर रहे हैं, जो कि 0 बन गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे आगे सोल्व कर रहे हैं, माइनस का माइनस मल्टीपल प्लस बन जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जब इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड में करेंगे तो उस पर 2 पावर आ जाएगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पहले से ही चल रहा है, तो जैसे ही 2 पावर की मल्टीपल इसमें होगी तो ये 3 पावर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3 प्राप्त हो गई है। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में हमें यही लाना था।